इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। नमो उवजायाय नमो लोये सवशाहुनम। नमो लोये सवसाहुनम। पंच हड़मोयारो ऐसो पंच नमो यारो पाव अनाशनो सब पाव पणासनो मंगलालम च सवेसिम मंडलाणं च सवेसि पढ़मम हो मंगलम। परमम होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। हम सब ने मानव जीवन पाया और जीवन का बहुभाग जीकर बिता भी लिया, लेकिन बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस जीवन में जीवन और जीवन के मर्म को पहचान पाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हर मनुष्य आज अपने स्वरूप को ही नहीं पहचानता। धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हर मनुष्य को 4 सवाल रोज अपने मन से करना चाहिए और उसका उत्तर भी अपने ही भीतर तलाशना चाहिए। वो 4 सवाल बड़े सामान्य से हैं, पर इनका संबंध बहुत गहरा है। पहला सवाल, मैं
कौन हूँ। दूसरा सवाल, मेरा क्या है। तीसरा सवाल, मैं क्या कर रहा हूँ। और चौथा सवाल, मुझे क्या करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। कभी मन में ऐसा सवाल आता है? सोचो। जब ये चारों सवाल सामने आएंगे तो कोई प्रेरणा की जरूरत नहीं होगी, अंतः प्रेरणा प्रकट होगी और जीवन की दिशा सुनिश्चित होगी। हम लोग एक प्रकार की आत्म विस्मृति और आत्म मुग्धता से भरा जीवन जीते हैं। हमें अपने आत्म स्वरूप का भान ही नहीं, बोध ही नहीं, और हम इन बाहरी चकाचौंध में ही अपने आप को मग्न रखकर इस तरह मुग्ध हो गए कि उसमें ही अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। अपने आप को हम किस रूप देखते हैं, हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं कौन हूँ, क्या मानते हो अपने आप को। हमने अपनी जो इस काल्पनिक छवि है उसे ही अपनी वास्तविक छवि मानने का भ्रम पाल लिया है। इस काल्पनिक छवि को ही हमने अपना वास्तविक स्वरूप मान लिया है। जब तक ऐसी दशा होगी हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाएंगे, अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे, तो अपने लिए करेंगे क्या। बोलो, हम अपने आप को किस रूप मानते हैं। जो हमारे साथ नाम जुड़ा है हम अपने आप को उस रूप मानते हैं। हमने अपनी जो छवि अपने मन में गढ़ रखी है अपने आप को उस रूप मानते हैं। मैं कौन हूँ, फट से जबान पर अपना नाम आएगा। और क्या है, तो मेरे पास जो जो चीज़ें हैं जिसे मैं अपने स्टेटस के रूप में जोड़ता हूँ। मैं एक मुनि हूँ, मेरा नाम प्रवान सागर है, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, मेरे हजारों लाखों भक्त है, मुझे एक बड़े साधु के रूप में गिना जाता है, मेरे एक इशारे पर लोग सब कुछ वारने को तैयार हो जाते हैं। ये सब कौन बोल रहा है? ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। यथार्थता देखा जाए तो ये सब कुछ नहीं है, लेकिन भीतर उतर कर देखा जाए तो सब अपने आप को इसी रूप मानते चलते हैं। जैसे मैंने अपने संदर्भ में ये बात कही, आप इसे अपने संदर्भ में जोड़कर देखने की कोशिश कीजिए। पूरे जीवन इसी ताने बाने में लगे रहते हो, सारा जीवन इसमें ही उलझा करके खत्म कर देते हो। उसमें जो अपना नहीं है, उसमें जो वास्तविक नहीं है, उसमें जो शाश्वत नहीं है, उसमें जो स्थायी नहीं है, उसमें ही लग जाता है। यही होता है ना। कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम ये है, मैं समाज का मुखिया हूँ, मैं समाज में मेरी सब लोग बातें सुनते हैं, मेरे बिना कुछ होता नहीं, मैं परिवार का मुखिया हूँ, मैं व्यापार का प्रमुख हूँ, पूरे परिवार में मेरी ही सब कुछ चलती, मैं ये हूँ। और उस पर कोई आघात पहुँचाए तकलीफ होती है। जो मैंने अपने आप को मान रखा उससे कहीं कुछ भी कमतर कहीं प्रकट होता है तो वो हमारे लिए तकलीफ देह हो जाता है, और हम पूरे जीवन अपने उसी मैं को सजाने में बिता देते हैं। पूरा जीवन उसी मैं को सजाने में बिता देते हैं जिससे मैं मान रखा है। और उसका क्या होता है, एक दिन क्या होगा, सोचो, थोड़ी देर विचार करो। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको अपने परदादा का नाम पता है? परदादा का नाम कितने लोगों को, हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7, मुश्किल से 25% लोग। और सरदादा का नाम? एक सज्जन उठा रहे हाथ, शायद घर में वंशावली लिखी होगी, वंश वृक्ष लिखा होगा, जिनके घर में वो तस्वीरों में टंगे होंगे नाम, उनको पता। और उससे आगे बोलो, नहीं ना, यही कहानी खत्म।
थोड़ा सोचो, एक दिन आज हम अपने नाम के पीछे मरते, लेकिन जिस दिन इस देह का विसर्जन होगा तो हमारा ये नाम कहाँ तक जाएगा? अभी तो फिर भी आप 3-4 पीढ़ी तक याद रख लेते हैं, आने वाली पीढ़ियां तो अपने दादा को भी नहीं पहचानेगी, भूल जाएंगे। होगा कुछ दिन नाम चर्चित होगा, काम खत्म। अरे जो मेरा है ही नहीं वो टिकेगा कहां तक? अनंत आए अनंत चले गए, अतीत के अनंत जन्मों में कौन कौन से हमने नाम धरे, अनंत नाम धारे, नाम रह गया, नामधारी चला गया। बोलो, है ना? मैं ये हूं, मैं बड़ा आदमी हूं। अरे कब तक बड़ा आदमी हूं? तेरे जैसे कई बड़े बड़े आदमी आए, अपने आप को बड़ा कहते गए और चले गए। चक्रवर्ती भी नहीं टिके, तू कहां से टिकेगा? मैं के साथ जितने भी विशेषण मैंने जोड़ रखे हैं वह मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं मुनि हूं? गलत। मैं अमुनि हूं? गलत। मैं ज्ञानी हूं? गलत। मैं विद्वान हूं? गलत। मैं प्रभावी हूं? गलत। मैं धनवान हूं? गलत। मैं रूपवान हूं? गलत। मैं के साथ जितने विशेषण मैंने जोड़ रखे हैं वे सब मेरे मन की कल्पना है, वो यथार्थ नहीं है। मैं कौन हूं? बस मैं हूं। क्या है? मैं हूं। उसके साथ किसी विशेषण की जरूरत नहीं है, बस वो हूं को हमने समझ लिया, जीवन की दिशा बदल जाएगी। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, न विहोदियपमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो, एवं भनंति शुद्धम नादा जो सोद सोचीव। बस मैं जो हूं सो हूं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। बस मैं कौन हूं? कौन हूं? इन सब विशेषणों से परे जानने देखने वाला एक शुद्ध चेतन आत्मा, बस वह मैं हूं। बाकी सब ऊपर की कल्पना या ये चोला है। शरीर के साथ मेरा संबंध है, ये एक चोले के रूप में है, और बाकी मेरे मन की मान्यता और कल्पना है। मैं अपने आप को वैसा ऐसा वैसा मान रहा हूं, समझ रहा हूं, बता रहा हूं, अपनी पहचान बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो मैं ना हूं ना हो सकता हूं। ये सब पर द्रव्यमय है। इस सच्चाई को जानने वाला संसार में कभी भटक नहीं सकता। लेकिन कहा जाता है जैसे व्यक्ति नशे की हालत में होता है तो उसे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं होती, पता ही नहीं रहता कहाँ है क्या है ना? एक आदमी अपने घर के दरवाजे को खटखटाया, शराब पिया हुआ था, और दरवाजे खटखटा के पूछता है कि अपना ही नाम लेकर यहाँ है क्या? धर्मपत्नी ने कहा यहाँ है नहीं और उनके लिए यहाँ जगह भी नहीं। कहानी क्या है? शराब के नशे में जैसे व्यक्ति को अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं होती, उससे भी खराब नशा मोह का होता है, जो मनुष्य को उसकी शुद्ध बुद्ध नहीं होने देता। ये मोह है जो पर पदार्थ में आत्मीय भाव उत्पन्न कराकर उसमें ही मुग्ध कर देता है, और हमारा संपूर्ण जीवन उसमें ही रच पच कर नष्ट हो जाता है। उसे पहचानो। आप लोग बोलते हो मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी।
सद्गुरुओं के सानिध्य से, उनके उपदेश और प्रवचनों से यदि हम कुछ सीख सकते हैं तो यही सीख सकते हैं। और जिस दिन ये सीख गए, जीवन की दिशा बदल जाएगी। मैं कौन हूं? मेरे संपर्क में एक बड़े अरबपति व्यक्ति, भारत में नहीं रहते, मोरक्को में रहते हैं, जहाँ दुनिया के चुनिंदा रईस लोग रहते हैं। वो जब मेरे संपर्क में आए, पहली बार 2015 में जयपुर में मेरे पास आए, चैनल के माध्यम से उनने सुना, बोला महाराज जी आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे बता दिया कि मैं कौन हूँ, मुझे इसका समझ ज्ञान हो गया। अब मुझे लगता है कि मैंने जो चीज़ें रख रखी है वह सब मेरे आत्मा का बोझ है। उनके शब्द बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मेरी आत्मा का बोझ है। महाराज जी आपने मेरी दिशा बदल दी। अब तक मैंने केवल बंद किया, अब मैं निर्जरा करूँगा। कुछ उनकी उलझने थी, बोले जिस दिन उलझने खत्म होगी मैं आपके चरणों में आ जाऊंगा। कुछ बड़ी उलझन थी, बिजनेस बड़ा था, सब कुछ था, लेकिन वो व्यक्ति अंदर से विरक्त हो गया। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, उस आदमी ने, जो रोल्स और वेंटले जैसी कार मेंटेन करके चलने वाला व्यक्ति है, उसने 5 जोड़ी सामान और 3 जोड़ी सर्दी के कपड़ों के अलावा बाकी कपड़ों का परिमाण कर लिया, और भोजन में 2 सब्जी और 3 चीज़ें और 5 चीज़ों तक अपने आप को सीमित कर दिया। बोला मैं वहाँ अब और व्रत नियम तो नहीं ले सकता, पर ये करूँगा, और तीनों टाइम सामायिक करते। बदलाव, स्वरूप बोध होते ही प्रवृत्ति में बदलाव आ जाता है, स्वभाव से लगाव बढ़ जाता है। यही बदलाव जीवन का वास्तविक रूपांतरण है। अभी तो धर्म भी करते हो तो उसी मैं को पुष्ट करने में लग जाते हो। धर्म भी कर रहे हो तो उसी नाम के लिए कर रहे हो, उसी रूप के लिए कर रहे हो, उसी बाहरी पहचान के लिए कर रहे हो। आत्मा तो छूट गया, छूटेगा क्या? जाना ही नहीं, पकड़ा ही नहीं तो छूटेगा क्या? छूटा ही हुआ है बहुत दूर। आत्मबोध के अभाव में कभी कल्याण संभव नहीं है। इस बात को अपनी अंतश्चेतना में गहराई तक बिठा लो, और जब आत्मा को केंद्र में रख करके काम करोगे ना, तो आनंद भी अलग होगा। उसमें आत्मा को भूलकर किए गए काम में लोगों की, औरों की प्रशंसा की अपेक्षा रहती है, और जो आत्मा को केंद्र में रखकर काम करता है उसको आत्म संतुष्टि होती है। क्या चाहते हो, लोग मेरी प्रशंसा करें या मैं भीतर से संतुष्ट रहूं? क्या चाहते हो बोलो? हाँ, भीतर से संतुष्ट। भीतर से संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति अपना कर्म करेगा लेकिन औरों से अपेक्षा नहीं रखेगा। लेकिन जो बाहरी सफलता से अपने आप को संतुष्ट रखता है और दूसरों की प्रशंसा की अपेक्षा रखता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। एक बार ऐसा हुआ, एक मुर्गा दूसरे मुर्गे से लड़ा, 2 मुर्गों की लड़ाई हुई। विजेता मुर्गे की सबने सराहना की, उसे प्राइज मिला। अब विजेता जो मुर्गा था उसने अपने विजय का जश्न मनाना शुरू कर दिया। उसे इतने से संतुष्टि नहीं मिली कि मैं विजेता बना, अब वो सब जगह कहना शुरू कर दिया कि मैं सबसे बड़ा विजेता हूँ, मैं सबसे बड़ा विजेता हूँ, मैं सबसे बड़ा विजेता हूँ। मुझ जैसा एक भी मुर्गा नहीं है। वो ऊंचे टीले पर खड़े होकर ऐसा ही बांग दे रहा था कि मैं सबसे बड़ा विजेता हूँ, मैं सबसे बड़ा विजेता हूँ, मैं सबसे बड़ा विजेता हूँ। इसी मध्य एक बाज आया, उसे झपटा, उसका काम तमाम हो गया। वो विजेता कहाँ चला गया? समझ गए? मैं सबसे बड़ा विजेता हूं, मैं सबसे बड़ा हूं कहते कहते एक दिन काल का बाज आता है, झपट्टा मारता है
और नाम भी खत्म हो जाता है, बचता क्या है। गहराई से विचारिए, मैं कौन हूं? इस सवाल एगोहम शासदो आधा नाण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा हूं। उसके अतिरिक्त जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। वो मैं नहीं हूं और मेरे भी नहीं है। इस भाव बोध को अपने अंतरंग में जगाने का सत्प्रयास कीजिए। मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मेरा क्या है? ज्ञान दर्शन लक्षण वाला मेरा आत्म तत्व ही मेरा है। मेरे अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं है। बोलो, आप अगर अपने आंख बंद करके सोचो मेरा क्या है, थोड़ा देखो तो क्या उत्तर आता है। 2 पल के लिए सभी आंखें बंद करो। मेरा क्या है? आंखें बंद करके अपने मन में देखो क्या क्या आवाज आ रही है। मेरा क्या है? मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी डिग्रियां, मेरी उपाधियां, यही सब चीजें आ रही, या मेरी आत्मा? क्या आ रहा है? आंखें बंद करके क्या उत्तर आ रहा है? बोलिए। हाँ, किसको किसको मेरी आत्मा आई? मनोज भाई को छोड़ के। अब ये तो पंडित आदमी है ना। बाकी क्या घूमता है मन में? कभी सोचते हो? और बातें दिमाग में उमड़ती घुमड़ती रहती है और पूरा जीवन उसी में उलझ के रह जाता है। यही मोह और ममत्व की वृद्धि का कारण है और ये मोह ममत्व ही हमारे दुख का कारण है। मेरे पास है, मेरे नहीं है। बोलो, सच्चाई है? मेरे पास हो सकते हैं, मेरे साथ रह सकते हैं, मेरा क्या है? बोलो, क्या है मेरा? किस पर मेरा नियंत्रण? एक सांस पर भी तो अपना नियंत्रण नहीं है। अगली सांस आएगी इसकी गारंटी है? फिर मेरा क्या है? न शरीर मेरा, न संपत्ति मेरी, न परिवार मेरा, न परिजन मेरे, दुनिया का एक कण भी मेरा नहीं है। नवी अथि मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु में तंपी। मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये जीवन की सच्चाई है। इसे स्वीकारते हो? बोलो ओम। जीवन की यह सच्चाई है, इसे स्वीकार करते हो? मन स्वीकारने को राजी है? संभवतः नहीं। मन और बातों में उलझ के रह जाता है। इस सच्चाई को स्वीकारिए। और जिसके अंदर ऐसा भावबोध होता है ना, उसके अंदर बड़ी बड़ी विपत्तियां भी आ जाए ना तो कुछ नहीं होता। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, अपने स्टेट के सबसे बड़े टैक्स पेयर। उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी। देखो, एक तत्व ज्ञानी के जीवन में और एक साधारण व्यक्ति के जीवन में क्या अंतर है। इनकम टैक्स की रेट पड़ी। अखबारों में जो समाचार पढ़ रहे थे, बहुत बड़ी रेट थी। डिक्लेरेशन, बहुत बड़े डिक्लेरेशन की बात अखबारों में आ रही थी। उनका भतीजा मेरे पास आया, मैं समेत शिखर जी में था।
उसने कहा महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया है, अगर चाचा से को आपको थोड़ा संबोधन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसको फोन लगाया। उस व्यक्ति ने क्या कहा, सुन के मजा आ गया। बोले महाराज जो जाना है सो जाएगा, और मेरा है क्या जो जाएगा। जो जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या सो जाएगा। और उन्होंने बोला महाराज जी 3 दिन रहे, लगभग 150 लोग थे, हमने सबको बढ़िया खिलाया पिलाया, आराम से रहा। बोले आप काम करो, मैं तो अपना स्वाध्याय करता रहा। आप सोच सकते हो 150 आदमी की टीम पूरी लगी है, इतनी बड़ी रेड है। अखबारों में जो फिगर मैं अपने मुख से नहीं बोलना चाहता, इतना सारा डिक्लेरेशन भी उनसे लिया गया, और सब कुछ होने के उपरांत उस आदमी, मैं तो स्वाध्याय कर रहा। बोलो ये ताकत कौन देगा। मतलब ठीक है, हमारे मैनेजर वगैरह सब काम कर रहे थे, मेरा बेटा था, सब साथ में था, हमको क्या करना है इन्वॉल्व होने। जितना उनने सवाल पूछा मैंने बता दिया, भैया आपको जो काम करना है करिए, आप हमारे मेहमान हैं, खाइए पिए आराम से रहिए, जो आपको ले जाना है ले जाइए, देश के लिए ही तो जाएगा। क्या सोच। ये ताकत कौन देगा। यही है ज्ञान की महिमा। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये विवेक अपने अंदर जगा लीजिए, जीवन का कायाकल्प होगा। मेरा क्या है, बोलो क्या मेरा है, कुछ भी नहीं है ना। मेरे पास है। कस्टोडियन बन के रहिए, मालिक बनकर मत रहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं मेरा कुछ नहीं तो सब छोड़ दो, संभाल करो। एक संयोग है, संयोग से मुझे मिले हैं, मेरे पास जब तक है तब तक मैं इनका उपयोग करूं, उपभोग करूं बस, पर स्वामित्व का भाव न रखूं। ऐसा नहीं है कि वेद विज्ञानी के पास धन संपत्ति नहीं रहती, चक्रवर्तियों से ज्यादा संपत्ति तो किसी के पास नहीं होती, और चक्रवर्ती भी सम्यक दृष्टि होते हैं, होते कि नहीं होते। उन्हें मैं और मेरे का ज्ञान है। बस अंतर क्या होता, तुम्हें दिखता है कि चक्रवर्ती के पास इतना वैभव है, और चक्रवर्ती को दिखता है कि ये सब जड़ है, मात्र संयोग है, पुण्य के संयोग स्वरूप मेरे पास है, मेरे नहीं है, उनमें आसक्ति नहीं होती। बस यही दृष्टिकोण का अंतर है। जो तुम्हारे पास है जो तुमने जोड़ा है, जो जोड़ रहे हो, यही मान करके जोड़ो और यही मान करके रखो कि ये मेरे नहीं है। जब तक मेरे अनुकूल संयोग है, या जब तक संयोग मेरे अनुकूल है, तब तक ये मेरे साथ है। संयोग बदलेंगे, पल में क्या हो जाएगा कोई पता है। राजा को रंग भरते देर लगती है, एक पल में राजा रंक बन जाता है, रंक राजा बन जाता है। शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति सतह पर आ जाता है, और सतह पर रहने वाला शिखर पर चढ़ जाता है। करोड़पति रोडपति बन जाता है, और रोडपति को करोड़पति बनते देर नहीं लगती। बड़ा विचित्र खेल है इस दुनिया का। कब किसके साथ क्या घट जाए कहा नहीं जा सकता। कब किसकी लॉटरी खुले और कब किसकी लुटिया डूबे, भरोसा है। मेरा क्या है, समझ में आ रही है बात। तीसरा सवाल, मैं क्या कर रहा हूं। किसी पर क्या करो, व्यापार कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, क्या है, क्या कर रहा हूं, दुनियादारी। क्या कर रहा हूं, गोरख धंधा, है ना। दुनियादारी, गोरख धंधा, माया जाल में उलझा हूं, और क्या कर रहा हूं, यही हो रहा है। करते रहो, अनादि से यही करते आए हो, अनंत जन्मों में हमने यही किया है।
अज्ञानता के साथ जो कर लिया सो कर लिया, अब तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो अब सही करने का सत्प्रयास करो। मैं क्या कर रहा हूं? गोरख धंधा, दुनियादारी। अब मुझे उनसे मुक्त होना है, बाहर निकलना है। मुझे क्या करना चाहिए? आत्मकल्याण। क्या करना चाहिए? आत्मा का कल्याण, जीवन का उद्धार। ये मन में भाव जगना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जीवनोद्धार की दिशा में जो मुझे करना चाहिए वो मैंने किया कि नहीं किया, उस तरफ मेरी दृष्टि गई कि नहीं गई, मुझे ये देखने की जरूरत है। बोलो, क्या करना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलो, क्या करना चाहिए? तो आत्मा के कल्याण की दिशा में मैंने कितनी तैयारी की? सारी प्लानिंग आपकी है, बड़ी बड़ी प्लानिंग आपकी रहती है, व्यापार की, व्यवसाय की, उद्योग की, धंधे की, परिवार की, समाज की। ये सब है, किसकी है? दुनियादारी है ना। आत्मा की कौन सी तैयारी? प्राथमिकता बदलिए। अगर हमारी प्रायोरिटी चेंज होगी तभी सच्चे अर्थों में हम कुछ कर पाएंगे। तो ये चारों सवाल प्रवचन के विषय नहीं, मनन की बात है। किसकी बात है? नियमित मनन कीजिए, मंथन कीजिए, रोज 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 अपने मन में ये सवाल उठाकर अपने भीतर से इसका समाधान निकालिए, तब कहीं जाकर जीवन की कोई दिशा बनेगी। तभी कोई दिशा बनेगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। समय हो गया है। मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? और मुझे क्या करना चाहिए? ये सवाल किससे पूछना है? शंका समाधान में नहीं। एक नगर सेठ था, वहां एक पहुंचे हुए संत पहुंचे और संत से मिलने के लिए सेठ गया। जैसे ही अंदर जाने को हुआ, बोले मुझे संत श्री से मिलना। उनके शिष्य ने पूछा क्यों मिलना है? मुझे पूछना है मैं कौन हूं। संत ने एक चांटा मारा, नगर सेठ को एक चांटा खींच के दे दिया, गाल लाल हो गया। तिर मिलाकर के अंदर पहुंचा, और अंदर गया तो गुरु से बोला, गुरु जी ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, आपके शिष्य ने तो मेरा बड़ा अपमान कर दिया। बोले क्या हो गया? क्या हो गया? बोला मैंने एक छोटा सा सवाल किया, उसने मुझे चांटा रसीद कर दिया। मैंने एक छोटा सा सवाल किया और उसने मुझे खींच कर एक चांटा रसीद कर दिया। बोले कौन सा सवाल किया था? कौन सा सवाल किया था? बोले मैंने एक छोटा सा सवाल किया था कि मैं कौन हूं। बोले गनीमत है, ये सवाल उससे पूछा। तो उसने चांटा ही मारा। गनीमत है कि ये सवाल तूने उससे पूछा, उसने एक चांटा मारा। मुझसे पूछा होता तो मैं लठ मारता। सेठ अकचका गया। बोले गुरुदेव ये क्या हो गया? बोले रे मूर्ख, जो सवाल खुद से पूछना चाहिए वो मुझसे पूछता है, जो सवाल खुद से पूछना चाहिए वो मुझसे पूछता है। खुद से पूछने लायक सवाल को अगर मुझसे पूछोगे तो यही अंजाम होगा। तो बस खुद से ये सवाल कीजिए, मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? और मुझे क्या करना चाहिए? ये सवाल यदि अंदर होंगे, सुनिश्चित जीवन की दिशा बदलेगी। मैं देख रहा हूं आज अपने बीच एम्स से
भाई एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर माधव नंदनकर जी आए हैं। संदेश जी जो एम्स के डिप्टी डायरेक्टर है उनको लेकर आए हैं। एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। निश्चित भारत देश में एम्स का बड़ा नाम है और मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि मध्य प्रदेश में भोपाल की राजधानी भोपाल का ये एम्स भारत में एक अलग पहचान बनाए हुए है। गरीबों की सेवा, रोगियों के कल्याण में इन लोगों की बड़ी भूमिका है। संदेश जी भी वहाँ का पूरा प्रबंधन संपन्न कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। एक बार चूँकि अपने बीच आए हैं, मैं चाहूँगा इन दोनों का सामाजिक अभिनंदन भी यहाँ पर कर दिया जाए और इस भाव से कि ये इसी तरह सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। वाह! अभी संदेश जी ने बताया है कि डॉक्टर माधव नंदन जी भारत के कैंसर के बड़े सर्जनों में एक है, बल्कि सबसे बड़े हैं। ये पूरे के पूरे भोपाल शहर के लिए भी गौरव का विषय है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद सम्मान करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।